हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टू यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड सीएसआईआर नेट जेआरएफ 2022 का सब्जेक्ट बायोलॉजी। ठीक है, इसको हम घटना चक्र के थ्रू पढ़ रहे हैं। आज आपका जो वायरस है वो ख़त्म हो जाएगा। ये लास्ट इसका सेट है विषाणु। अभी तक हमने 40 क्वेश्चंस पढ़े और 41 स्टार्ट कर रहे हैं। एंजाइम अनुपस्थित होता है कवक में, वायरस में, स्लाइम मोल्ड्स में या बैक्टीरिया में। एंजाइम्स आर एब्सेंट इन, तो एंजाइम्स अभी हमने पढ़ा कि वायरसेस में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, किसी भी तरह के इसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि अगर होता तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो जाती। कहते हैं वायरस में एंजाइम अनुपस्थित होता है जिसके कारण ये ना तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं, ना ही पोषक कोशिकाओं के बाहर इनका द्विगुणन यानी कि डुप्लीकेशन होता है। मेटाबॉलिक एंजाइम्स की अनुपस्थिति के कारण ही स्वतंत्र वायरस कणों में कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती। अगर एंजाइम्स होते तो वो क्या करते, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कर पाते, लेकिन इसीलिए ये क्या नहीं कर पाते, डील नहीं कर पाते, और इनमें किसी भी तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से इन्हें लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। क्वेश्चन 42, वायरॉइड्स, जिसको हमने काफ़ी पढ़ा है पीछे, उसी के बारे में क्वेश्चन है कि वायरॉइड्स जो होते हैं वो क्या हैं। संक्रामक प्रोटीन्स होते हैं, संक्रामक न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, या संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल हैं, या उपर्युक्त सभी हैं। तो देखिए, जो वायरॉइड्स होते हैं, हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक वायरॉइड्स और एक प्रियॉन्स। इन्फेक्शियस एजेंट थे दोनों। ठीक है, इन्फेक्शन पैदा कर रहे थे। पी फॉर प्रियॉन्स और पी फॉर प्रोटीन्स था। तो अब प्रोटीन के अलावा वायरस के अंदर क्या बचा, ऑब्वियसली क्या बचा, न्यूक्लिक एसिड बचा। तो जो वायरॉइड्स होते हैं उसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि इसमें सी आंसर आपका सही होगा, संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल। वायरॉइड्स आर इन्फेक्शियस न्यूक्लियस एसिड्स इसमें होते हैं। ठीक है, वायरॉइड्स में कैप्सिड तथा प्रोटीन अनुपस्थित होती है। कैप्सिड ही प्रोटीन की बनी हुई होती है, तो जब कैप्सिड ही नहीं है तो प्रोटीन भी नहीं होगी। ये आरएनए के स्वतंत्र, इसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड के केस में भी अगर यहाँ पे ऑप्शन होता स्वतंत्र आरएनए तो और अच्छा हम लोग इसको लगा पाते। ठीक है, ये आरएनए के स्वतंत्र छोटे एवं वृत्ताकार एक सूत्री अणु होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र फ्री छोटे होते हैं और सर्कुलर वृत्ताकार होते हैं, और सिंगल स्ट्रैंडेड अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनमें लगभग 300 न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स होते हैं। ये सिर्फ पौधों के रोगों में रोग फैलाने वाले संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ ये वायरॉइड्स जो हैं सिर्फ प्लांट्स में ही डिसीज़ पैदा करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा और है कि जो टी.ओ. डाइनर थे, इन्होंने वायरॉइड्स को नाम दिया था 1971 में। और सबसे पहले जो वायरॉइड्स देखा गया था वो किस में देखा गया था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स देखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स सबसे पहले देखा गया उसमें, और किसने देखा और इसको नाम दिया, टी.ओ. डाइनर ने इसका नाम दिया। ठीक है, तो वायरॉइड्स क्या होते हैं, इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड्स। अब बात कर रहे हैं म्यूटेशन की। 43, म्यूटेशन की क्रिया विषाणु में सर्वप्रथम देखी गई। किसने देखी, सारे साइंटिस्ट के साइंटिस्ट के नाम आपको दे दिए गए हैं। म्यूटेशन इन वायरसेस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय डेलबर्ग, डेलब्रुक, लोरिया, फिर थर्ड है आपके पास्चर, और फिर हैं प्लॉड्स। ठीक है, तो इसमें आपकी म्यूटेशन को जो डिस्कवर किया था वो आपके डेलब्रुक ने किया। ठीक है, ये याद रखिएगा, विषाणु यानी कि वायरसेस में म्यूटेशन को सबसे पहले किसने देखा, आपके डेलब्रुक ने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 44, डीएनए 11 गुणसूत्र है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फाउंड इन, किसमें हमें देखने को मिलेगा, रियो वायरस, इकोलाई तो में तो नहीं हो सकता, फिर लैम्डा फेज में नहीं है, यहाँ पे आपका आंसर है सी, 5174 वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको देखने को मिलेगा। डीएनए का 11 यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है 5174 कॉलीफेज वायरस पे। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, 5174 कॉलीफेज वायरस में पाया जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार के क्या होते हैं, बैक्टीरियोफाज होते हैं। ठीक है, जिनके जीनोम में 5386 न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर ये बनता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किसमें मिल रहा है, 5174 कॉलीफेज वायरस में मिल रहा है। ये एक तरह का बैक्टीरियोफाज है और इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन 45, वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, मतलब टर्म वायरस किसने दिया था, तो ये याद रखिएगा, पास्चर ने दिया था। टर्म वायरस किसने दिया था, पास्चर ने दिया था।
वायरस शब्द जिसका अर्थ विष या जहरीला तरल पदार्थ यानी कि वेनम और पॉइजनस फ्लूइड होता है, ये सबसे पहले पाश्चर ने कहा, जबकि वायरस की खोज, ठीक है, टर्म कोई देता है, खोज कोई करता है, डिस्कवरी अलग होती है और टर्म देना अलग होता है। तो द टर्म वायरस वॉज इंट्रोड्यूस बाई पाश्चर, ठीक है, लेकिन अगर हम कहें डिस्कवरी ऑफ वायरस तो वॉन वेस्की ने किया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से कौन सी वायरल बीमारी घरेलू पालतू जानवरों में पाई जाती है? ट्यूबरक्लोसिस पाई जाती है घरेलू जानवरों में, जॉइंडिस, निमोनिया, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इंग्लिश में भी ज़रूरत नहीं पड़ने की, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में कोई भी बीमारी घरेलू पालतू जानवरों में से नहीं पाई जाती जो कि वायरल हो। तो इसमें ना ट्यूबरक्लोसिस आएगी, ना जॉइंडिस आएगी, ना निमोनिया आएगा, ठीक है। तो नन ऑफ दीज यहाँ पे डी आपका ऑप्शन हो जाता है। इनके द्वारा विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलीय रूप में पृथक किया गया न्यूक्लियोप्रोटीन जैसा माना गया। किसने किया था ये, ठीक है। फिर प्लांट वायरस वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड रिगार्डेड एज ए न्यूक्लियोप्रोटीन बाई स्टेनले, ठीक है, स्टेनले ने ये किया था, ये याद रखिएगा। प्लांट वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में स्टेनले ने इसकी डिस्कवरी की थी। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि टर्म किसने दिया था, पाश्चर ने दिया था। डिस्कवरी किसने की थी, वॉन वेस्की ने की थी। लेकिन अगर क्रिस्टल फॉर्म में किसी ने देखा है तो वो थे आपके स्टेनले। इन्होंने सबसे पहले टोबैको मोज़ैक वायरस TMV को अलग करके इसके क्रिस्टल्स अलग करके दिखाया था, और जिसके लिए इनको 1946 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। उनके द्वारा तैयार किए गए रवों में तंबाकू में मोज़ैक रोग उत्पन्न करने की पूरी क्षमता थी, जिससे सिद्ध हो गया कि वायरस सजीव नहीं वरन निर्जीव कण है, नॉन लिविंग पार्टिकल्स होते हैं जो सजीव कोशिकाओं को संक्रमित कर देते हैं। ये सजीव पदार्थ के संयोजन में भाग लेने वाले कण मुख्यतः न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स होते हैं, अर्थात न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। इनकी आनुवंशिक सामग्री एक सूत्री यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था ये। 48, TMV की आनुवंशिक सामग्री होती है, अभी हमने पढ़ा था कि सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है। RNA यहाँ पर आ गया C। ये LT ग्रेड में भी पूछा गया है 2018 के। विषाणु यानी कि वायरस को सर्वप्रथम क्रिस्टल रूप में प्राप्त करने का श्रेय जाता है, अभी हमने पढ़ा था स्टेनले को जाता है, ठीक है। टर्म किसने दिया था, पाश्चर ने दिया था, ठीक है, शब्द। लेकिन स्टेनले ने TMV में इस क्रिस्टल को लग के जिससे ये पता चला कि ये क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ सही है। चेचक का कारण है स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय, ठीक है, वेरियोला। सेकेंड है कॉक्सियला, फिर है आपका एडिस है, फिर आपकी है फ्रेंसेला, ठीक है। तो आपका वायरोला यहाँ पर कॉज करता है आपका क्या चीज़, स्मॉल पॉक्स को, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पे राइट होता है। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स रोग वेरियोला वायरसेस के थ्रू होता है, उसकी वजह है, कारण है। डबल स्टैंडर्ड RNA यानी कि द्विस्तंभी RNA पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड RNA किस में मिलता है, ठीक है। फर्स्ट है आपका स्मॉल पॉक्स वायरस, फिर सेकेंड है आपका वुंड ट्यूमर वायरस, थर्ड है TMV और फोर्थ है इन्फ्लुएंजा वायरस। तो देखिए डबल स्टैंडर्ड DNA आपको वुंड ट्यूमर वायरस में मिलेगा, ठीक है। बी इसका ऑप्शन सही होगा। इसके बारे में देखते हैं कि वुंड ट्यूमर वायरस एक अकशेरुकी पादप और पादप विषाणु है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। ये फाइटो रियो वायरस वंश का एवं रियोविरिडी फैमिली परिवार से संबंधित है। इनमें जीनोम लगभग 25,000 बेस पेयर्स होते हैं। इनका आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्टैंडर्ड RNA है। स्मॉल पॉक्स विषाणु में भी क्या होता है आपका डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, जबकि टोबैको मोज़ैक वायरस में और इन्फ्लुएंजा में एक यानी कि सिंगल RNA होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं इसका आनुवंशिक पदार्थ आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, विंड। और यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका आनुवंशिक पदार्थ डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, ठीक है। RNA पूछा गया था तो ये डबल स्टैंडर्ड RNA हो गया था। उसके बाद कह रहे हैं कि स्मॉल पॉक्स जो ऑप्शन में दिया गया है इसमें डबल स्टैंडर्ड DNA है, ये याद रखिएगा, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे क्या है आपका DNA, डबल स्टैंडर्ड DNA। RNA पूछा गया है, डबल स्टैंडर्ड DNA इसके पास होता है। और बता रहे कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है और टोबैको मोज़ैक वायरस है इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आपके RNA होते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, सिंगल यहाँ पे आपका हो गया डबल स्टैंडर्ड DNA, ये आपका हो गया डबल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है। फिर आपका हो गया सिंगल स्टैंडर्ड RNA और ये भी आपका हो गया सिंगल स्टैंडर्ड RNA, दोनों को याद रखना है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी राइट है 51 का।
52 की बात करें, नीली हरी शैवाल पर परजीवी वायरस कहा जाता है। द वायरस पैरासाइटिजिंग द मेंबर्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज नोन एज साइनोफाज। ठीक है, साइनोफाज इसको कहा जाता है। नीली हरी शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी पर परजीवी वायरस को साइनोफेज या साइनोफाज, आप जो चाहें, कहा जाता है। नीली हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक है, नीली हरी शैवाल को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, पर परजीवी वायरस को साइनोफेज या साइनोफाज कहा जाता है और नीली हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। स्टेनियर ने नीली हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के रूप में वर्गीकृत किया था। ठीक है, तो आपको आंसर 52 का मिल गया था, बी। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका वायरस खत्म होकर बैक्टीरिया स्टार्ट हो जाएगा। पपीते का पर्ण कुंचन लीफ कर्ल रोग होता है। लीफ कर्ल ऑफ पपाया इज डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। पपीते का पर्ण कुंचन एक गंभीर विषाणु है। ये विषाणु डीएनए विषाणु है जो कि जेमिनी विरेडी के वंश बैगोमो वायरस के संबंधित है। इस रोग के कारण प्रारंभ में पौधों का विकास रुक जाता है और पत्तियां गुच्छानुमा हो जाती हैं तथा पत्तियों का आकार छोटा होता है। ठीक है, पत्तियों का ऊपरी सिरा अंदर की ओर मुड़ जाता है और प्रभावित पौधों में फूल एवं फल नहीं लगते। इस रोग का वाहक कौन होता है? वाइट फ्लाइज होती हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है कि किस में हो रहा है? पपाया में हो रहा है। कैसा है? कर्ल, आपकी लीफ कर्ल हो जाती है। ठीक है, किसके थ्रू हो रहा है? वायरस के थ्रू होता है। और वेक्टर कौन होता है? वाइट फ्लाइज होती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे वायरस जो है ख़त्म हो जाता है। अब आपका नेक्स्ट सेट में हम लोग बैक्टीरिया पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। नए सेट के साथ मिलते हैं हम लोग फिर। ओके।